अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की आमद है और जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो भी अपने अरूज पर जा चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पीपल्स पार्टी के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं फॉर इस्लामाबाद सिटी। आइए इनसे बात करते हैं कि इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियाँ जारी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब, आप पीपल्स पार्टी के डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो जो इलेक्शन के हवाले से सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं और 8 फरवरी का इलेक्शन है, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या कर रही है इस्लामाबाद के लेवल पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड थैंक यू सो मच मैडम कि आपने इनवाइट किया और ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एज अ डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो अभी तक मैंने सरगर्मियों को देखा है और जो हम लोग कर भी रहे हैं वो रिसेंटली आपने देखा भी होगा, क्योंकि आप सेंट्रल सेक्रेटरीट को भी विज़िट करती हैं, इस्लामाबाद में ही है सेंट्रल सेक्रेटरीट। जी बिल्कुल। तो इसके हवाले से रिसेंटली हमने G7 में जो NA47 का है इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया है, जिसमें हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट इंचार्ज जो हैं सैयद सब्तुल हैदर बुखारी साहब, तो वहाँ पे उन्होंने आके इफ्तिताह किया है और बेनज़ीर भुट्टो और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मंशूर के मुताबिक उन्होंने वहाँ पे बोला भी है कि हम 8 फरवरी तक अपनी इलेक्शन की कैंपेन करेंगे और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह चल रहा है तो इंशाअल्लाह हम इसको आगे, और जिस तरह आप देख रही हैं कि इलेक्शन की कैंपेन तो आप लोग करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले टिकट के मामलात होते हैं, तमाम पार्टीज़ में ही कुछ ना कुछ शिकवे शिकायतें एतराज़ात जो हैं वो सामने आते हैं पार्टी के मेंबरान की तरफ से। आज जो पीपल्स पार्टी है, अगर हम इस्लामाबाद की सतह पर बात करें तो यहाँ पर आपके जो उम्मीदवार हैं वो कितने मुतमिन हैं टिकटों की तकसीम से, या यहाँ पर भी इशूज़ हैं? मैडम देखें, हर पार्टी में कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं क्योंकि पार्टी जो एनालिसिस कर रही होती है वो बैकग्राउंड में बैठ के उन्होंने देखना होता है कि किस बंदे की कितनी वर्किंग है और वो किस हद तक इसमें एलिजिबल है। ठीक है। सिर्फ एक चीज़ नहीं उसकी मद्देनज़र रखनी होती, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा पहलू होते हैं जिनको मद्देनज़र रख के वो टिकट का जो है ना फाइनलाइज करते हैं, जिसमें ये होता है कि कैंडिडेट का अपने एरिया में कितना स्टेक है, ठीक है, और वो कितना अर्सा अपने एरिया में रहता है, अपने लोगों के साथ टच रहता है, फिर पब्लिक जो डोमेन होती है उसकी राय लेनी होती है। आप लोग ये देखते हैं टिकट देते वक्त कि जो आपका उम्मीदवार है क्या वो पार्टी की तरफ से उम्मीदवार तो है, लेकिन हल्के के लोगों के साथ भी उसकी अटैचमेंट कितनी है, ये आप देखते हैं? लाजमी सी बात है मैडम, देखें ये पीपल पार्टी ही लोगों की, जिस तरह कहते हैं कि पीपल पार्टी है, अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं रखेंगे, उनके मसाइल को नहीं देखेंगे, एड्रेस नहीं करेंगे, उनके मसाइल हल नहीं होंगे, तो मेन चीज़ तो यही होता है कि कैंडिडेट जब जीत के आता है तो उसको पीछे पब्लिक सपोर्ट होती है, वो लोगों के वोटों से जीत के आता है। और एक बंदा जब वो पब्लिक में ही ना हो तो फिर उसको वोट कहाँ से पड़ेगा, और टिकट के लिए वो अप्लाई करते, सिर्फ बात वही आती है कि सिर्फ टिकट से तो कुछ नहीं बनता ना। मेन चीज़ होती है कि अगर आप टिकट जीत के आए तो आपका स्टेक तब बन सकता है। तो बिलावल भुट्टो साहब भी आजकल हमें लाहौर में ज़्यादा दिखाई देते हैं, वो इस्लामाबाद कब तशरीफ ला रहे हैं इंतखाबी मुहिम के सिलसिले? रिसेंटली अभी उनका एक जलसा प्लान हो चुका है, वो पहले पिंडी डिवीज़न में होगा, तो वो रिसेंटली है, अभी डेट अनाउंसमेंट होनी है उस हवाले से, तो क्योंकि हो सकता है आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है तो अभी हो जाए डेट अनाउंस। तो क्योंकि उसके हवाले से पिंडी डिवीज़न में स्पेशली उनका हो चुका है, जो मतलब मेरे नॉलेज में आया है। अच्छा, शेड्यूल हो चुका है, शेड्यूल हो चुका है, वो सारे बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल होनी है। ठीक, तो आपकी पार्टी में जो मंशूर मद्देनज़र रखा जाता है इंतखाबात के हवाले से और जिसके ऊपर आप इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, उसमें आप लोग ख़वातीन के लिए क्या पार्टिसिपेशन रख रहे हैं, या ख़वातीन को कितनी सीटें आपने दी हैं? अच्छा मैडम, इस हवाले से ये है कि जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो ऑलरेडी पहले चल भी रहा था कि 5% जो होती हैं वो लेडीज़ सीट होती हैं। इसके अलावा मैं एक NGO में भी काम कर रहा हूँ जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। तो उसमें मतलब जो हमारे चेयरमैन हैं उसका मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो मतलब ओवरऑल कराची से लेके हम लोग खैबर तक है, मतलब पेशावर और इसके अलावा कश्मीर, फिर तो अगर आप ह्यूमन राइट काउंसिल से भी वाबस्ता हैं तो फिर तो आप ख़वातीन के मसाइल और ख़वातीन के लिए जो जिन इक़दामात की ज़रूरत है इससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे।
बिल्कुल, अभी मैं जो आपने चीज़ पूछी है लेडीज़ के हवाले से, क्योंकि वुमेन कॉन्फ्रेंस के हवाले के नाम से हमारी जो है सोच औरत के नाम से वो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से है 5% और हमारी तरफ से जो उसमें एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उसमें हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, तो उसमें जो नुक्ता उठाया गया कि 15% तक होनी चाहिए जो औरत को नुमाइंदगी है। और इसमें मतलब मैं जहाँ भी गया हूँ, मतलब पेशावर में गया हूँ, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पेशावर यूनिवर्सिटी में भी हम लोग गए थे, वहाँ पे औरत कॉन्फ्रेंस में कहा था, मतलब मैंने मैक्सिमम जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, रिसेंटली हमने जो एक अवार्ड शो करवाया था, आपको भी इनविटेशन सेंड किया था इस हवाले से, तो हम लोग यही कहते हैं कि औरत, अगर आप एक इज़्ज़तदार आदमी है कि उसके सामने औरत बैठी हो, तो वो ये सिर्फ ये नहीं कि जो हमारे घर में बैठी माएँ, बहनें और बेटियां हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट करें, कि जो हमारे साथ दूसरी और बैठी है तो वो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई रिस्पेक्टेबल आदमी है तो माशाल्लाह वही आगे असेंबली में वही बंदा जाता है जो रिस्पेक्टेबल होता है। तो जब असेंबली में वो बैठी होती हैं तो अगर कोई बोलता है तो गालम गलोच का दौर भी कम होता जा रहा है, ख़त्म तो हम नहीं, और इसी चीज़ को हम देखते हुए, क्योंकि जो वोमेन हमें नजर आना चाहिए, क्योंकि जो वोमेन्स के प्रॉब्लम है वो वोमेन ही बेहतर तौर पे एड्रेस कर सकती है और उनको आगे कंटिन्यू कर सकती है। तो हम एज अ मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, हम लोग यही, मतलब मैं इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है। हमने अक़वाम बाला तक भी ये बात पहुँचाई है कि इसके ऊपर होना चाहिए, मतलब 15% जो है ना वो कोटा होना चाहिए लेडीज़ के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके तो हम जो बेनज़ीर भुट्टो हैं उनकी खिदमात को कैसे फरामोश किया जा सकता है। वो खुद एक खातून थी, फिर अभी आसफ़ा भी हमें नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। तो इसी तरह से आम नीचे की सतह तक पार्टी में ख़वातीन का जो अमल दखल है वो होना चाहिए। हम एक बात यहाँ पे आपसे और भी करना चाहेंगे कि आप खुद भी नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं, तो अगर आप डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं एक नौजवान के हैसियत से, तो आप क्या समझते हैं कि नौजवानों की पार्टिसिपेशन जो है वो इंतखाबी, ना सिर्फ इंतखाबी मुहिम में बल्कि पूरे सियासी अमल में कितनी होनी चाहिए? मैडम देखें, आपकी जो यूथ है पाकिस्तान में 60% जो है ना ओवरऑल, जो अभी तक पाकिस्तान का जो चल रहा है 60% यूथ है। जहाँ पे यूथ जाएगी, अभी ये देख लें कि बुज़ुर्ग हमारे काबिल एहतराम हैं, जो आपका पाकिस्तान को जिनकी मेन सपोर्ट है, या जिनने कमाना है, अपने घर भी चलाना है, तो वो यूथ है। तो यूथ को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमने किस पार्टी को आगे लेके जाना चाहिए, रीढ़ की हड्डी की। और स्पेशली देखें, चैरिटी बिगिन एट होम, जिस तरह कह सकते हैं कि स्टार्ट ऑफ जो है वो तो घर से ही होता है। तो एक नौजवान आदमी को जब एक आप गालम गलोच पे लगा देंगे, जो एक, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बेचारे पहले भी डूब गए हैं, एक पार्टी ने वो किया, देखें तो उस हवाले से देखें यूथ बिल्कुल डूब चुकी थी। ठीक है, यूथ में एक बेराह रवि का शिकार उन्होंने कर दिया, उनको एक लारे लगा दिए गए, 10 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 10 लाख घर दे देंगे, जो भी आएगा हम उनको कर, ये चीज़ें नहीं, अमली इक़दाम कुछ भी नहीं थे। मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई वादा करें तो उसको वादा वफा करें, ये बात वो करें कि जिसको कुछ आप हासिल हसूल होना चाहिए, जिसका कुछ नज़र आए, आप वो बात ही ना करें, उनको लारा भी ना लगाएं। हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम दूसरी नौकरियों की और सारी चीज़ों के रोज़गार की बात करें, वहाँ पर एक हमारा बहुत ही अहम शोबा है खेल का शोबा। तो जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है या जो पीपल्स पार्टी की तरजीहात हैं, उसमें खेल की जो अहमियत है उसको कितना मद्देनज़र रखा जाता है? मैडम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। इस हवाले से ये देखें कि जो आपके अभी पीसीबी के चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो ज़का अशरफ साहब, वो पीपल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो आपने ये चीज़ देखा हो तो खेलों के हवाले से हमारे इस्लामाबाद सिटी में भी स्पोर्ट्स विंग है हमारा, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो स्पोर्ट्स विंग है उन्हें G7 में टूर्नामेंट्स वगैरह भी करवाए हैं, जो हम लोगों ने ऑन एयर करवाए हैं। इसके अलावा क्योंकि ऊपर ज़का अशरफ साहब बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मतलब आपने ज़का अशरफ साहब की बात की और पीसीबी की भी बात की, तो इस वक्त हमारी जो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट की जो कौमी टीम है, वो जिस ज़वाल से गुजर रही है, आखिर उसका हल कैसे सामने आएगा? मैडम देखें, सबसे पहले तो देखें बाबर आजम साहब जो हमारे कैप्टन थे, जी साबका कप्तान थे, तो उन्होंने आपकी टीम को कहाँ तक पहुँचाया था। अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड से आपकी मुसलसल 2 मैचेस हारी है आपकी टीम, तो सिर्फ इसी वजह से है, क्या कहते हैं, हमारे जो अभी एक ये लंबा सिलसिला है क्रिकेट के इस ज़वाल के इस यहाँ तक आने का ना, लेकिन हमारी उम्मीद है कि जल्दी इंशाल्लाह ताला इस सूरत हाल से बाहर निकलें और पाकिस्तान को बहुत अच्छी खबरें मिलें, और जो पाकिस्तान में इस वक्त ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला एक ऐसी हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए कि जो तमाम शोबों पर अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।